नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी परमागम। श्री प्रचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाधिकार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 97 नंबर की गाथा है जिसमें सादृश्य सत्ता के स्वरूप की चर्चा आज हम करेंगे। 257 नंबर का पेज है 257। सत्ता दो प्रकार की है अथवा सत्ता तो एक ही प्रकार की है। कौन सी? स्वरूपास्तित्व सत्ता, अर्थात प्रत्येक द्रव्य की अपनी एक सत्ता है। वह सत्ता गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव से युक्त रहती है। लोक में कोई भी द्रव्य उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय के बिना प्राप्त होता नहीं है। ठीक है ना? ये पहली बात है, पहली शर्त है। वस्तु स्वरूप को समझने में ये पहली शर्त है कि आपको सत्ता समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लोक में विवाद सत्ता का ही है। वस्तु है या नहीं है, अथवा है तो कैसी है। समझ में बात? जैन दर्शन में अस्ति नास्ति स्वरूप से जो वस्तु स्वरूप समझाया जाता है, वस्तु की सत्ता को समझाया जाता है, तो वहां नास्ति किसकी है? अस्ति की नास्ति है, नास्ति की नास्ति नहीं है। क्या समझे? 6 द्रव्यों की अस्ति है, जीव द्रव्य में अन्य 5 द्रव्यों की नास्ति है। ऐसा नहीं कि 6 द्रव्यों की अस्ति और 7वें द्रव्य की नास्ति है, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। नस्ति नास्ति भाव भी आस्तिमय है, अस्तिमय है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में एक जीव द्रव्य की अस्ति है, अन्य जीव द्रव्य की नास्ति है। मेरे द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव में अन्य जीव द्रव्य की उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय आदि की नास्ति है। समझ में ये बात नहीं समझ में? पहले वस्तु के स्वरूप को समझा रहे। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है। क्या नहीं है? कि जो है वह अन्य में नहीं है। समझ में ये बात नहीं समझ में? है ना? तो ऐसे अस्ति यानी अस्तित्व भाव को समझाने वाला स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, ऐसे दो प्रकार के भेद आचार्य देव ने किए समझाने के लिए। स्वरूप अस्तित्व अर्थात प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने से है, पर से नहीं है, परंतु अस्तित्व की अपेक्षा से 6 द्रव्यों का अस्तित्व है ना? उस है अस्तित्व के स्वरूप को समझाते हैं, तो उसे सादृश्य अस्तित्व कहते हैं।
इस सादृश्य अस्तित्व के स्वरूप की 97 नंबर की गाथा है। 257 नंबर का पेज, गाथा नंबर 97। ये विवलक्षणाणम लक्षण मेघम सदित्ति सवगयम् उवदिसदा खलु धम्मं जीर्णमरवसहेण पणत्तम्। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। कैसा कहा है? विविध लक्षणों वाले सब, फिर से, विविध लक्षणों वाले सब द्रव्यों का सत लक्षण सादृश्य। अर्थात हम जो विविध लक्षण वाले द्रव्य हैं, विविध लक्षण माने अनंत गुणात्मक और भिन्न भिन्न गुण वाले, भिन्न भिन्न पर्यायों वाले, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, एक तो ये भिन्नता है। फिर अनंत प्रकार के जीव, अनंत अनंत प्रकार के पुद्गल, एक प्रकार का आकाश, एक प्रकार का धर्म, एक प्रकार का अधर्म, कालाणु, काल, ऐसे विविध भिन्न भिन्न प्रकार के। इन सभी का एक लक्षण है। बोले क्या लक्षण है इन सबका? बोले सत्य इनका लक्षण है। अर्थात ये है। कोई कहे ऐसा, ऐसा लोक में कोई ऐसा कहता है, मालूम, जैन दर्शन में ही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि द्रव्य तो 5 होते हैं और काल द्रव्य नहीं होता, उसे तो हम उपचार से कहते हैं, ऐसा मानते हैं। आचार्य कहते हैं नहीं, सत है। किसकी चर्चा करेंगे हम? सत की चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा है। क्या कहा है? 6 द्रव्य हैं, उनका अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व है? भले ही भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, परंतु छहों का सत अस्तित्व है। अस्तित्व की चर्चा हम कर चुके हैं। कैसा अस्तित्व है? कि अपने द्रव्य गुण पर्याय में अपने उत्पाद व ध्रुव संयुक्त भाव से रहता है। परंतु सत की अपेक्षा से देखने पर छहों सत है, वस्तु है, सत उसका लक्षण है। विविध लक्षणों वाले सब, कौन से विविध लक्षणों वाले? जिनकी हम चर्चा कर कर आए हैं, जिनका स्वरूप हम आगे भी समझेंगे, जिनका स्वरूप हमें यहाँ समझाना है। विविध लक्षणों वाले सब द्रव्यों का सत लक्षण सादृश्य, एक सर्वगत यही सुलक्षण धर्म प्रवक्ता जिन प्रतिपाद्य। अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म के प्रवक्ता, धर्म के स्वरूप को बतलाने वाले। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है वस्तु। का स्वभाव, वस्तु समझे ना? स्वभाव, सो अपने भाव से अलग ना होने के कारण, वस्तु के से अलग ना होने के कारण एक है ना। कर तो चुके पहले चर्चा, एक है ना। तो धर्म यानी वस्तु, वस्तु का प्रतिपादन अर्थात वस्तु के प्रवक्ता अर्थात वस्तु का स्वरूप बतलाने वाले जो जिनेन्द्र प्रतिपाद्य हैं अर्थात जिनेन्द्र भगवान हैं, उन्होंने सर्वगत अर्थात सभी सभी वस्तुओं का एक लक्षण कहा है। क्या लक्षण कहा है? सत। सत एक लक्षण ऐसा है जो सभी वस्तुओं का है, ऐसा उस वस्तु के स्वरूप को जानने वाले उन प्रवक्ता जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। विविध लक्षणों वाले सब द्रव्यों का सत लक्षण सादृश्य, एक सर्वगत यही सुलक्षण। सम्यक लक्षण है ये। क्या? धर्म प्रवक्ता जिन प्रतिपाद्य, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। धर्म को बतलाने वाले, धर्म को जानने वाले, धर्म को अनुभवने वाले, उन जिनेन्द्र देव भगवान ने ऐसा कहा है। धर्म का खलु अर्थात वास्तव में, धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए। अब धर्म का उपदेश करते हुए धर्म का अर्थ क्या निकालते हैं हम? मोक्ष मार्ग को भी धर्म कहते हैं, है ना। रत्नत्रय के मार्ग को भी धर्म कहते हैं, वस्तु के स्वरूप को भी धर्म कहते हैं और वस्तु को भी धर्म कहते हैं। ठीक, समझ में बात? नहीं समझे? जो जिसका होता है वह उसी को प्राप्त होता है ना। स्वभाव के कारण वस्तु भी क्या हो गई? धर्म। वस्तु का स्वभाव है तो वस्तु क्या हो गई? धर्मी। तो धर्मी का हो चाहे धर्म का हो, एक ही बात है। जैसे आत्मा को ज्ञान भी कहते हैं और ज्ञानी भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? आत्मा ज्ञान भी है, आत्मा ज्ञानी भी है, आत्मा ज्ञाता भी है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु धर्म भी है। धर्म वाला धर्म नहीं, रत्नत्रय वाला धर्म नहीं, वस्तु धर्म। क्या कहते हैं? धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए, वस्तु स्वरूप का उपदेश करते हुए। अब इसमें दो सारे भाव गर्भित हो गए। रत्नत्रय का भाव भी गर्भित हो गया, मोक्ष मार्ग भी गर्भित हो गया, है ना।
शुद्ध आत्मा का अनुभव आदि भाव से जो धर्म कहा गया वह सब गर्भित हो गया इसके अंदर। तो धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिन वृषभ ने जिन वृषभ ने इस विश्व में, इस विश्व में माने लोकालोक में, ठीक है, विश्व में यानी लोकालोक में, दोनों बातें आती हैं। विश्व का एक अर्थ मात्र लोक भी होता है, तीनों लोकों को विश्व कहते हैं, और विश्व का अर्थ लोकालोक भी होता है। विश्व माने यूनिवर्स, एक होता है वर्ल्ड और एक होता है यूनिवर्स। क्या अंतर होता है दोनों में? बोलो भैया, वर्ल्ड और यूनिवर्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है? होता है या नहीं होता अंतर? तो क्या अंतर होता है? नेहा दीदी मुझे आपकी आवाज यूनिवर्स नहीं आ रही। मतलब सभी प्लैनेट्स अलोक उधर आकाश। आ जाएंगे। क्या? लोकालोक। लोकालोक नहीं। यूनिवर्स देखो, में तो नहीं, सभी यूनिवर्स का मतलब प्लैनेट्स आ अलोक जाएंगे भी हो गया, मतलब और पूरे वर्ल्ड। ब्रह्मांड में। हाँ पूरा ऐसे देखो, ब्रह्मांड। हाँ, जैसे 9 प्लैनेट्स हैं तो 9 के 9 प्लैनेट्स काउंट करेंगे तो कहलाएगा यूनिवर्स, और सिर्फ अर्थ प्लैनेट को काउंट करेंगे तो कहलाएगा वर्ल्ड। समझे ना? साइंस में ऐसा ही है ना। तो यहाँ विश्व का मतलब क्या हो गया? तीनों लोक भी होता है, लोकालोक भी होता है, ठीक। जिन वृषभ ने इस विश्व में विविध लक्षण वाले, विविध लक्षण वाले अर्थात भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, विविध स्वभाव वाले, जीव का स्वभाव है, पुद्गल का है, धर्म का है, अधर्म का है, अलग अलग लक्षण है ना सभी के। एक प्रश्न है हम्म। भैया, कल आपने ना एक बात बोली कल आपने कि दर्शनोपयोग जो है वो सादृश्य हम्म। अस्तित्व है, अस्तित्व का और अवलोकन करता ज्ञानोपयोग है। में स्वरूप और सादृश्य दोनों है। तो जब हम स्वरूप और सादृश्य पढ़ते हैं तो हम एक तरीके से ये सामान्य विशेषात्मक गुण की अपेक्षा से भी पढ़ते हैं। जैसे स्वरूप में से जितने भी सामान्य गुण विशेष गुण आते हैं जीव के, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आदि, हम्म। है हम्म। ना, ये सारे विशेष गुण है, तो स्वरूप अस्तित्व में भी आ जाएंगे ये। जब हमने हम्म। दर्शनोपयोग को लिया तो वहां पे दर्शनोपयोग को सादृश्य क्यों लिया? वहां दर्शनोपयोग तो ये जीव का ही गुण है, तो जीव के गुण होने से ये एक तरीके से स्वरूप अस्तित्व में ही आना चाहिए। तो मैंने ये कहा दर्शनोपयोग का विषय। नहीं तो द, विषय क्या हुआ? दर्शनोपयोग का हाँ, विषय क्या हुआ? दर्शन विषय किसे कहते को हैं? जानना। नहीं, हाँ विषय, सत्तावलोकन मात्र। हाँ विषय का अर्थ क्या होगा? उसका कार्य, दर्शनोपयोग का कार्य। तो दर्शनोपयोग क्या करता है? देखता है। ज्ञानोपयोग क्या करता है? जानता है। तो दर्शनोपयोग के जानने या देखने की सामर्थ्य कैसी है? सत्ता मात्र का अवलोकन करने की है, ठीक है। सत्ता मात्र का अवलोकन करे वो दर्शनोपयोग है। सो हम केवली भगवान की अपेक्षा से, निगूदिया की अपेक्षा से नहीं, केवली भगवान की अपेक्षा से जब हम जीव के दर्शनोपयोग की चर्चा करें तो वो दर्शनोपयोग का जो विषय है वो क्या है? सत्ता अवलोकन मात्र है। तो सत्ता किसकी अवलोकन करता है? वो सत लक्षण का अवलोकन मात्र करता है। उस सत लक्षण का मतलब है सादृश्य अस्तित्व का अवलोकन करने वाला, अर्थात जो वस्तु को सत से तो पहचानता है परंतु उनकी विविधता से नहीं पहचानता है। सत लक्षण से तो जानता है, विविध लक्षण से नहीं जानता है। विविध लक्षण से जानने वाला ज्ञान है, समझे? होते तो युगपद हैं केवली के, दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होते हैं। जिस काल में स्वरूप अस्तित्व की खबर होती है उसी काल में सादृश्य अस्तित्व की खबर होती है, जिस काल में सादृश्य अस्तित्व की खबर होती है उसी काल में स्वरूप अस्तित्व की खबर होती है। परंतु दो गुणों के भिन्न भिन्न लक्षणों की अगर हम चर्चा करें तो सादृश्य अस्तित्व का ज्ञाता है कौन? दर्शनोपयोग। और सादृश्य जमा स्वरूप अस्तित्व का ज्ञाता कौन है? सो वो है ज्ञानोपयोग। समझ में बात? ज्ञानोपयोग का जो विषय है वो दर्शनोपयोग का विषय नहीं है, लेकिन दर्शनोपयोग का जो विषय है वो ज्ञानोपयोग का विषय भी है। ऐसा ही इस आत्मा का स्वरूप है। आई समझ में या नहीं समझ में आई? अभी बोलो, आपका प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आया। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं? धर्म का वास्तव में उपदेश करते हुए जिनवर ऋषभ ने इस विश्व में विविध लक्षण वाले अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण वाले, भिन्न भिन्न स्वरूप अस्तित्व वाले सर्व द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का, चाहे द्रव्य कोई भी हो, सभी द्रव्यों का क्या कहा है? सत अस्तित्व है ऐसा सर्वगत लक्षण अर्थात सादृश्य अस्तित्व एक कहा है, अर्थात सभी द्रव्यों का एक लक्षण कहा है, सो है। हम किसकी चर्चा करेंगे? हम है की चर्चा करेंगे। जो है ही नहीं उसकी चर्चा करते नहीं है, ऐसा।
जब हमने कहा स्वरूप अस्तित्व, तो स्वरूप अस्तित्व में हम अन्य द्रव्यों को हे भी कर देंगे, गौण भी कर देंगे, नहीं है ऐसा भी कह देंगे, परंतु सत लक्षण होने के कारण चर्चा किसकी होगी? है की चर्चा होगी। अर्थात नास्ति भी अस्ति वाले भाव की ही होने वाली है। तो आप ऐसा ना समझे, नहीं है का अर्थ सातवें द्रव्य जैसा नहीं है। सातवां द्रव्य नहीं होता ना, होता ही नहीं है। तो जीव में अन्य द्रव्यों की नास्ति है, तो अन्य द्रव्य है या नहीं है? है, सिंपल सी बात। अस्थि की अपेक्षा से सभी द्रव्यों का एक लक्षण है, अर्थात सत द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य है तो सत भाव वाला ही है। अर्थात और साधारण करें बात को, तो द्रव्य जब भी प्राप्त होगा तो उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय सहित ही प्राप्त होने वाला है, चाहे वह कोई भी द्रव्य हो। अर्थात एक द्रव्य को हम अस्थिकाय कहेंगे, काल को हम अस्थिकाय नहीं कहेंगे। ऐसा होने पर भी क्या नहीं है? उत्पाद व ध्रुव के बिना नहीं है, गुण पर्यायों के बिना नहीं है। आई बात समझ में? लोकाकाश को अलोकाकाश से अलग कर देंगे। ऐसा होने पर भी वो अखंड द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय सहित ही है और उत्पाद व ध्रुव्य ही युक्त ही है। आती है बात समझ में? नहीं आती है ना? माने द्रव्य का सत लक्षण है, अर्थात द्रव्य जब भी पाया जाएगा, जहां भी पाया जाएगा, जिस भी स्थिति में पाया जाएगा, अपने सत स्वभाव के साथ ही पाया जाता है, भले ही उसके लक्षण कैसे भी हो। विविध लक्षण है ना, तो विविध लक्षणों वाला भी क्यों ना हो, परंतु सत स्वभाव वाला ही रहता है। और इस सत स्वभाव को सादृश्य अस्तित्व कहते हैं। ठीक, समझ में बात? हाँ, संग्रहणय का ये विषय है। बहुत विशेष इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी ही है, क्योंकि ज्यादातर अपने यहाँ सादृश्य अस्तित्व की चर्चा होती नहीं है, स्वरूप अस्तित्व की ही चर्चा होती है। अपने प्रयोजनभूत बात स्वरूप अस्तित्व से घटित होती है, तो हम स्वरूप अस्तित्व की चर्चा करते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं अस्तित्व की अपेक्षा से हम सब एक हैं। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, है ना? सात नियम में संग्रह नय आता है ना, संग्रह नय सुना है ना नाम? उस संग्रह नय की अपेक्षा से ही चर्चा चल रही है, क्योंकि जिनवाणी में बहुत से कथन कैसे हैं, सिर्फ निश्चय और व्यवहार संबंधी नहीं है, वो संग्रह आदि नए संबंधी भी है, ऋजु सूत्र आदि नए संबंधी भी है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए संबंध भी रखते हैं। ठीक है ना? चलो, तो 258 नंबर का पेज टीका पढ़ते हैं। इस विषय में देखो, जब हम आचार्य भक्ति करते हैं, आचार्य भक्ति, आचार्य कुंद कुंद देव ने 9 भक्तियां लिखी ना, तो 9 भक्तियों में एक आचार्य भक्ति आचार्य कुंद कुंद देव ने कही। उस आचार्य भक्ति में जब आचार्य भगवंत को नमस्कार करते हैं, तो उन आचार्य भगवान को नमस्कार करते समय उनके गुण आदि की चर्चा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उनके ज्ञान की अनुमोदना करते हैं, उनके संयम तप की अनुमोदना करते हैं। तो उस भक्ति में आचार्य देव को नमस्कार करते समय 2 बातें और कही। एक तो कहा कि आप ब्रह्मचर्य के 9 लक्षणों से युक्त हो, यानी कि शील की 9 बाणों का अनुपालन करने वाले हो, तथा 9 नयों के ज्ञाता हो। क्या कहा? 9 नयों के ज्ञाता हो। अब प्रश्न है कि 47 नए होते हैं, हमने सुना है, 8 नए होते हैं, वह भी सुना है, 7 नए होते हैं, वह भी सुना है, 2 नए होते हैं, वह भी सुना है। कौन से 2 ने? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ने। ठीक है ना? निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से भी 2 होते हैं, निश्चय व्यवहार के विशेष 8 होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 7 नए हैं, इसी प्रवचन सार में 47 नए आएंगे। तो आचार्य भगवान 9 नयों के ज्ञाता हैं, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने क्यों कहा? मात्र 9 नयों को क्यों काउंट किया? और कौन से 9 नयों को काउंट किया मालूम है ना? नेहा दीदी वगैरह को तो पता ही है, इनसे चर्चा हो गई हमारी। बाकी सबको पता है कौन से 9 नए? नहीं मालूम? देखो, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कितनी विशेषता है उन बातों की। तो आचार्य भगवान को नमस्कार करते समय जब 9 नयों के आप ज्ञाता है ऐसा कहा, तो वो 9 नए कौन से हैं? तो 7 नए तो लिए आगम के, जो तत्वार सूत्र में आप पढ़ते हैं, और 2 नए लिए निश्चय और व्यवहार। समझ में बात? ऐसे 9 नयों के ज्ञाता होते हैं। क्या समझ में आया आपको इससे? जिन 7 नयों की आप उपेक्षा कर देते हैं ना उस 7 नयों के ज्ञाता आचार्य होते, वो पहले काउंट किया। और अध्यात्म के 2 नए काउंट करें, निश्चय और व्यवहार। आगम के 7 नए और अध्यात्म के 2 नए। तो आचार्य देव यहाँ पर आपको आगम के 7 नयों की अपेक्षा से समझा रहे हैं। इस संग्रह नय का भेद है एक। कौन सा? सादृश्य अस्तित्व। निश्चय और व्यवहार के कथन की अपेक्षा से नहीं, व्यवहार से 7 है, व्यवहार से सादृश्य अस्तित्व, व्यवहार नय का कथन नहीं।
सादृश्य अस्तित्व कौन से न्याय का कथन है? संग्रह न्याय का कथन है। अब संग्रह न्याय कौन से न्याय के अंतर्गत आता है? द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर्गत आता है या पर्यायार्थिक न्याय के अंतर्गत आता है? द्रव्यार्थिक में लेंगे। अब आप बताओ किसके न्याय आता है, किसके अंदर आता है? लेंगे का क्या अर्थ है? द्रव्य में आएगा, द्रव्य में आएगा, क्योंकि सबको इकट्ठा ऐसे करके ही बता रहा है ऐसे तो। नहीं, द्रव्य में आएगा, ऐसे नहीं। क्यों नहीं आएगा? पर्यायार्थिक में क्यों नहीं आएगा? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? अब वो द्रव्यार्थिक क्या होता है, पर्यायार्थिक क्या होता है, होमवर्क है तुम्हारा, कल बताना। सुनो, 258 नंबर का पेज, टीका। इस विश्व में विचित्रता को विस्तारित करते हुए, विचित्रता मतलब, विचित्रता का मतलब होता है भिन्नता, अपने विविधता। अपने। हाँ, विविधता या भिन्नता, है ना? तो विविधता या भिन्नता को विस्तारित करते हुए, अर्थात अपने स्वरूप, अपने भिन्न भिन्न स्वरूप से फैले हुए, विस्तारित हुए यानी कि फैले हुए, प्रकट हुए, उद्यम हुए, है ना? विस्तारित हुए, करते हुए, अर्थात विविधता अनेकत्व को दिखाते हुए। विविधता अनेकत्व का क्या अर्थ हुआ? जैसे अनेक प्रकार के जीव द्रव्य, अनेक प्रकार के, अनंत अनंत प्रकार का पुद्गल, और फिर जाति की अपेक्षा से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसको क्या कहा? विविधता, विचित्रता। जैसे आत्मा के अंदर एक वैचित्र शक्ति है, याद है? वैचित्र शक्ति किसकी किसकी कहलाती है? वो वैचित्र शक्ति आत्मा के किस गुण की वैचित्र शक्ति कहलाती है? ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण की। बहुत बढ़िया, समझे? ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण की कौन कौन सी शक्ति? वैचित्र शक्ति। वैचित्र शक्ति के कारण क्या होता है? ज्ञान में ज्ञाकार बनता है। समझे या नहीं समझे? भूल गए? ज्ञान अधिकार में पढ़ाया था ना पीछे। वैचित्र शक्ति के कारण ज्ञान में क्या बनता है? ज्ञाकार बनता है। ज्ञान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, एक अकेली शक्ति नहीं है। ज्ञान, जो ज्ञान की इंडिविजुअल शक्ति है, अपनी निजी शक्ति, अन्य गुणों से आधारित नहीं है वो। जैसे हे उपादेय करता है सो ज्ञान करता है, मुख्य गुण करता है सो ज्ञान करता है। समझे? वैचित्र आदि भाव किसके पास है? ज्ञान के पास है। स्वपर प्रकाशक कौन है? सो ज्ञान है। आती बात समझ में नहीं आती है? महाशक्तिशाली है ये ज्ञान। अकेला ज्ञान क्यों? ज्ञान को धारण करने वाला आत्मा कितना महाशक्तिशाली होगा, जब ज्ञान ही इतना शक्तिशाली है, इतना अद्भुत है ना? क्या कहा? विविधता अनेकत्व को दिखाते हुए अन्य द्रव्यों से व्यावृत, अर्थात अन्य द्रव्यों से जो भिन्न है। वो वैचित्रता कैसी है? कि जीव पुद्गल से भिन्न है, एक जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्यों से भिन्न है, एक जीव द्रव्य अन्य अन्य सभी 6 द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा भिन्नत्व। तो अन्य द्रव्यों से व्यावृत अर्थात भिन्न रहकर प्रवर्तमान, जिसकी उपस्थिति, जिसका वर्तना, जिसका परिणमन अन्य द्रव्यों से भिन्न है, अर्थात जो अपने स्वरूप अस्तित्व को तो छोड़ता नहीं है, ठीक, और सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से उन्हीं के साथ मिला जुला रहता है। देखो, एक होता है बाग और एक होता है जंगल। क्या कहा? एक होता है बाग, एक होता है जंगल। क्या अंतर होता है? जैसे आम का बाग, चीकू का बाग, देखिए बाग, देखिए नहीं देखिए? हाँ। तो आम के बाग में क्या होता है कि सारे वृक्ष आम के ही होते हैं, लेकिन जंगल में क्या होता है? सारे वृक्ष आम के नहीं होते हैं। तो जहां विविध प्रकार के पेड़ों का समूह हो, वो क्या कहलाता है? वो जंगल कहलाता है। और जहाँ किसी आमुक प्रकार के पेड़ का ही समूह हो, वृक्ष का ही समूह हो, तो उसको कह देते हैं आम का बाग, केले का बाग, चीकू का बाग, संतरे का बाग, ऐसा कह देते हैं। मैंने एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो बाग का नाम क्या पड़ जाता है? चीकू का बाग, आम का बाग, केले का बाग, ऐसा नाम पड़ जाता है उसका, ठीक। तो क्या कहते हैं एक सत्ता तो ऐसी है जो विविध प्रकार की समूह के साथ है, सत्य की अपेक्षा से। वृक्ष तो सभी वृक्ष हैं, वृक्ष हैं, तो जंगल में हर वृक्ष वृक्ष ही कहलाने वाला है, चाहे वह फल देने वाला हो, चाहे वह फल देने वाला ना हो, चाहे वो छायादार हो, चाहे वह छायादार ना हो, और चाहे वह ठूठ हो। ठूठ समझते हो? पुराना सड़ा हुआ टूटा हुआ पेड़ हो, पेड़ ही कहलाएगा, वृक्ष की अपेक्षा से वृक्ष ही कहलाएगा, है ना? लेकिन विविधता क्या है उसके अंदर? आम का वृक्ष केले का वृक्ष नहीं कहलाएगा, अथवा केले का वृक्ष
संतरे का वृक्ष नहीं कहलाएगा, संतरे का वृक्ष चीकू का वृक्ष नहीं कहलाएगा। पकड़ में आई बात। तो विविधता भी है और एकता भी है। वृक्ष की अपेक्षा से सभी एक है और अपनी जाति की अपेक्षा से उनमें भिन्नता यानी विविधता भी है। तो यहाँ कहते हैं अन्य द्रव्यों से वह्यावृत, अर्थात अन्य द्रव्यों से भिन्न रहकर जो अपनी सत्ता में परिवर्तित रहता है, प्रवर्तमान है, और प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए, अर्थात अपनी सीमा में बंधा हुआ, अपने स्वद्रव्य, अपने स्वक्षेत्र, अपने स्वकाल और अपने स्वभाव से सीमित रहता हुआ। ठीक है ना। भैया का क्वेश्चन था ना, भैया आपने पहले क्या नहीं पढ़ाया, पहले आचार्य देव ने पहले स्वरूप अस्तित्व क्यों बतलाया और सादृश्य अस्तित्व बाद में क्यों बतलाया। मूल तो स्वरूप अस्तित्व समझना है, लेकिन सादृश्य अस्तित्व की सत्ता को भी समझा रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने वह भी कहा है। एक बात। दूसरी बात कि स्वरूप अस्तित्व समझे बिना सादृश्य अस्तित्व समझ में नहीं आएगा। पहले स्वरूप अस्तित्व समझो, फिर सादृश्य अस्तित्व समझ में आता है। पहले मैं हूं अपनी सत्ता को समझो, फिर अन्य की सत्ता से तुम्हारी सत्ता का मिलान करके हम, जैसे तुम हो ना, जैसे तुम हो, जैसे तुम्हें सुख दुख होता है, बोले हाँ वैसे अन्य को होता है। तुम ऐसा कह सकते हो जैसे अन्य को सुख दुख होता है ऐसा तुम्हें होता है। बोलो, जैसा तुम्हें सुख दुख होता है वैसा अन्य को होता है। जैसे तुम हो वैसे अन्य है। जैसे तुम्हारा स्वरूप है वैसा अन्य का भी स्वरूप है। एक तो ये तरीका है कहने का, और एक तरीका ये है कि जैसा अन्य का स्वरूप है वैसा तुम्हारा है, जैसे अन्य की सत्ता है वैसी तुम्हारी है, जैसे अन्य को सुख दुख होता है वैसे तुम्हें होता है। कौन सा ज्यादा आसान जान पड़ता है? पहले वाला आसान जान पड़ता है। अपनी सत्ता समझना आसान है, क्या कहा, अपने को समझना आसान है, और अपने को समझने पर अन्य सहजता से समझ में आता है। लेकिन अन्य को, अपने को समझे नहीं और अन्य को समझे तो कठिन जान पड़ता है। आती है समझ में? स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। तो स्वरूप अस्तित्व का ज्ञान करा दिया, क्या करा दिया कि गुण पर्याय का ज्ञान करा दिया और उत्पाद व ध्रुव का ज्ञान करा दिया, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल भाव का ज्ञान करा दिया। अब ऐसा ही जगत का प्रत्येक द्रव्य है बस। तो स्वभाव की अपेक्षा से, कौन से स्वभाव की अपेक्षा से? सत स्वभाव की अपेक्षा से। कौन सा सत स्वभाव की अपेक्षा से? ज्ञान सत नहीं, ज्ञान सत नहीं, गुण सत, द्रव्य सत, पर्याय सत, उत्पाद सत, वय सत, ध्रुव सत। पकड़ में आई बात? कौन सा सत नहीं? ज्ञान सत की अपेक्षा से नहीं कह रहे हम, चारित्र सत की अपेक्षा से नहीं कह रहे हम, अथवा वर्ण आदि गुण आदि की अपेक्षा से नहीं कह रहे हम, स्पर्श रस गंध के सत की अपेक्षा से नहीं कह रहे हम। कौन सा सत? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत और उत्पाद व ध्रुव सत की अपेक्षा से समस्त द्रव्य कैसे है? ऐसे ही है। परंतु सभी द्रव्यों की विविधता भी है, सभी द्रव्यों का अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की सीमा भी है, और सत की अपेक्षा से सब एक भी है। ठीक। तो क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य की सीमा को बांधते हुए, अर्थात अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में सीमित रहते हुए, ऐसे विशेष लक्षण भूत। कैसे विशेष लक्षण भूत? क्या विशेष लक्षण है? जो विविधता है प्रत्येक द्रव्य की और अपनी सीमा में रहता है, ये उसकी विशेषता है। ऐसे विशेष लक्षण भूत स्वरूपा अस्तित्व से समस्त द्रव्य लक्षित होते हैं। सभी द्रव्य अपने स्वरूप से लक्षित होते हैं, लेकिन सत की अपेक्षा से एक है, ऐसे भी जाने जाते हैं। फिर भी सर्व द्रव्यों का विचित्रता के विस्तार को अस्त करते हुए, यदि हम सभी द्रव्यों की उस विविधता को गौण कर दें, अर्थात जीव का जीवपना गौण कर दे, पुद्गल का पुद्गलपना गौण कर दे, धर्म का धर्मपना गौण कर दे, अधर्म का धर्मपना गौण कर दे, ऐसे सभी द्रव्यों का जो विशेष लक्षण है उसको गौण कर दे। अस्त कर दे माने गौण करना, ठीक है ना। गौण कर दे तो क्या होगा? सभी द्रव्यों में प्रवृत्त होकर रहने वाला, अर्थात सभी द्रव्यों का एक जैसा स्वरूप, क्या है वो? अस्तित्व लक्षण, अर्थात उत्पाद व ध्रुवता और गुण पर्याय की समानता, माने गुण पर्याय युक्तता, और प्रत्येक द्रव्य की बंधी हुई सीमा की अवगणना करते हुए, अवगणना करते हुए अर्थात गिनो मत, सीमा को मत गिनो, अवगणना अर्थात प्रत्येक द्रव्य की सीमा को भी काउंट मत करो आप, है ना, काउंट मत करो, अर्थात उसको भी कुछ समय के लिए क्या कर दो? गौण कर दो, अवगणना कर दो। तो क्या होगा? जैसे
जैसे हम सब भारतीय हैं, तो हम भारतीय इस ये हमने क्या करा कि हमने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सीमाओं को क्या कर दिया, गौण कर दिया, है ना। और फिर एक अपेक्षा से क्या है कि हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगला के हैं, आदि आदि है, पंजाब के हैं आदि, एक ही भी अपेक्षा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से हम उत्तर भारतीय भी है, दक्षिण भारतीय भी है ना, पश्चिम भारतीय भी है, पूर्वी भारतीय भी है, और भारत की अपेक्षा हम सब भारतीय हैं। आती है, बस समझ में नहीं आती है। तो क्या कहते हैं कि आप क्या करो, एक तो सबकी सीमा को गौण कर दो, उसको मत काउंट करो, माने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा को गौण कर दो, और उनकी जो विविधता है यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आदि भाव, इनको भी गौण कर दो, तो क्या बचेगा, बोले सब एक हैं ऐसे नजर आएंगे। समझे क्या कहा, अवगणना करते हुए, अर्थात काउंट मत करो, उन्हें गिनो मत, किसको मत गिनो, उनकी सीमाओं को गिनो मत, तो क्या होगा, तो सत अर्थात अस्तित्व, ऐसा जो सर्वगत अर्थात सभी द्रव्यों का, सर्वगत अर्थात सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण भूत, जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण रूप होना है। क्या है सामान्य लक्षण रूप, गुण पर्याय युक्त और उत्पाद व ध्रुव युक्त, युक्त सादृश्य अस्तित्व है। सो क्या बन जाता है, वह सादृश्य अस्तित्व कहलाता है, यानी सभी का एक जैसा अस्तित्व कहलाता है। वह वास्तव में एक ही जानना चाहिए, वास्तव में एक ही जानना चाहिए मतलब निश्चय से एक ही जानना चाहिए। क्यों, क्या समझे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, निश्चय से एक जानने में क्या आपत्ति है। लक्षण एक जानना चाहिए ना, मतलब समस्त द्रव्यों का जो लक्षण है। हम बताओ, वास्तव में एक ही जानना चाहिए, वास्तव माने वास्तव निश्चय का ही एक नाम है, घबराना मत। निश्चय से एक कहने से एक थोड़ी हो जाएगा, नय का नाम है वास्तव। एक ज्ञान नय होता है, एक शब्द नय होता है। जो वस्तु ज्ञान से जानी जाए सो ज्ञान नय, और शब्दों से कही जाए सो शब्द नय। तो यदि आप इन सबको गौण कर कर देखोगे, जानोगे, कहोगे, तो कैसी नजर आएगी, तो वास्तव में सत लक्षण नजर आएगा ना, सभी अस्तित्व एक भाव से नजर आएगा, नहीं आएगा। और क्या सभी द्रव्यों का निश्चय से एक जैसा अस्तित्व नहीं है, उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय युक्त अस्तित्व का जो लक्षण है वो निश्चय से सभी द्रव्यों का समान नहीं है क्या, समान ही है। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि मेरे अस्तित्व यानी मेरे सत लक्षण भिन्न है और अन्य द्रव्य के सत लक्षण भिन्न है, क्योंकि सत लक्षण किसका नाम है, उत्पाद व ध्रुवता का सत लक्षण नाम है, एक बात, और गुण पर्याय युक्तता का सत लक्षण नाम है। तो सत की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से सभी द्रव्य एक जैसे हैं और निश्चय से एक जैसे हैं। क्या उत्पाद व ध्रुव, मुझ में तो निश्चय से और पुद्गल में व्यवहार से, ऐसा है क्या, मुझ में तो निश्चय से, लोकाकाश में उत्पाद व ध्रुव निश्चय से और अलोकाकाश में व्यवहार से, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। जैसा मुझ में निश्चय से है ऐसा अन्य द्रव्यों में भी निश्चय से है। आ गई बात समझ में। तो सत वास्तव में एक जानना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है। इस प्रकार सत ऐसा कथन और सत ऐसा ज्ञान, देखो दो बातें आ गई ना। इस प्रकार सत ऐसा कथन यानी कहने वाला नहीं, और सत ऐसा ज्ञान जो ज्ञान में जाना गया ऐसा नहीं, है ना। ज्ञान सर्व पदार्थों का परामर्श करने वाला है, परामर्श करने वाला है मतलब जानने वाला है, उपदेश करने वाला है, बताने समझने वाला। वाला है, समझाने वाला है। पकड़ में बात, परामर्श करने वाला है, परामर्श में क्या क्या हो गया, समझने वाला भी है, समझाने वाला भी है, बतलाने वाला भी है, और सब समझ में आने वाला भी है, ज्ञान वाला भी है। ठीक, यदि वह ऐसा कैसा कि सर्व पदार्थ परामर्शी ना हो तो, अर्थात सभी पदार्थों को वह इस प्रकार नहीं जाने तो, या इस प्रकार से नहीं बतलाए तो कोई पदार्थ सत और कोई असत, सत की अपेक्षा से कोई पदार्थ तो सत हो जाएगा और कोई पदार्थ असत हो जाएगा। कोई सत तथा असत, कोई सत तथा असत भाव वाला हो जाएगा, और कोई अवाच्य होना चाहिए, अर्थात कोई अवक्तव्य हो जाएगा। यानी कि जो लोक में ऐसी मान्यता खड़ी हो जाएगी कि कौन कहता है कि पदार्थ 6 ही होते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जिन पदार्थों के बारे में आप कह पाओगे सो उन्हें मान लिया जाएगा सत रूप से। जैसे धर्म और अधर्म की ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाओगे आप,
तो क्या माने उन्हें? उपचार से माने, वास्तव में माने, कैसा माने? आलोकाकाश की चर्चा विस्तार से नहीं कर पाते। मालूम, द्रव्य संग्रह में एक प्रसंग आया कि आलोकाकाश में परिणमन किस प्रकार से माने। ठीक, आलोकाकाश में परिणमन किस प्रकार से माने, काल द्रव्य का वहां निमित्त किस प्रकार से माने। तो एक मूर्धन्य विद्वान, जैनाचार्य, जैन धर्म के मूर्धन्य विद्वान ने मालूम क्या उदाहरण दिया कि जिस प्रकार तालाब में पत्थर मारो तो उसकी लहर किनारे तक आती है, उसी प्रकार लोकाकाश के काल के परिणमन की लहर कहाँ जाती है? अलोकाकाश में जाती है। मालूम, ऐसा उदाहरण दिया। सही है या गलत है? गलत है, मथानी बोलो का ये गलत है। उदाहरण है, दही मथने हाँ, वाला। हाँ, गलत है ये उदाहरण। और बहुत लोगों ने रिपीट किया उस उदाहरण को। मालूम, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं? जो वस्तु का सत लक्षण है, वो सत लक्षण कैसा है कि अपने गुण पर्याय और अपने उत्पाद वह द्रव्य से युक्त है। एक द्रव्य को परिणमन करने के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। सत ऐसा उसका स्वभाव है। एक बात। दूसरी बात क्या कि सत है, स्वीकार करो ना। नहीं स्वीकार करोगे, यदि उत्पाद व ध्रुव युक्त और गुण पर्याय सत ऐसे लक्षण को सभी द्रव्यों का सामान्य स्वीकार नहीं करोगे, तो जो द्रव्य कहे जा सकेंगे उन्हें तो कहोगे सत, जो नहीं कहे जा सकेंगे उसे कहोगे असत, अथवा जो समझ तो पाओगे लेकिन कह नहीं पाओगे उन्हें कहोगे अवाच्य। तो कोई हो जाएगा सत, कोई हो जाएगा असत, कोई हो जाएगा उभय सतासत, अथवा कोई हो जाएगा अवाच्य। ऐसा नहीं है। सभी द्रव्य कह पाए हम तो भी, नहीं कह पाए तो भी, विस्तार कर पाए तो भी, कम विस्तार कर पाए तो भी, वस्तु का तो स्वरूप ऐसा ही है कि वह गुण पर्याय युक्त होता है और उत्पाद व ध्रुव संबंध ही रहता है। समझ में बात? क्या कहा? कोई सत्य तथा कोई असत और कोई अवाच्य होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। किंतु वह तो विरुद्ध ही है। ये बात तो बिल्कुल विरुद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं है। और यह सत ऐसे कथन और ज्ञान के सर्व पदार्थ परामर्शी होने की बात, अर्थात सभी पदार्थों को जानने और समझने की ये जो बात है, तो सिद्ध हो सकती है वृक्ष की भांति। अब उदाहरण दिया वृक्ष का। वृक्ष की भांति ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? स्वरूपास्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, इन दोनों ही प्रकार के अस्तित्व को हम वृक्ष के उदाहरण से सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण जैसे बहुत से अनेक प्रकार के वृक्षों के अपने अपने विशेष लक्षण भूत, आम का वृक्ष, चीकू का वृक्ष, संतरे का वृक्ष, अन्य वृक्ष, ऐसे कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, है ना। स्वरूपा अस्तित्व के अवलंबन से उपस्थित होते, अर्थात खड़े होते अनेकत्व को, ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष उपस्थित होते हैं। लोक में देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते? देखे जाते हैं। एक ही जंगल में अनेकों प्रकार के वृक्ष देखे जाते हैं। बड़का वृक्ष देखा जाता है कुछ दूरी पे, पीपल का वृक्ष देखा जाता है कुछ ही दूरी पे, गुलेल के वृक्ष देखे जाते हैं, कुछ जंगली देखे जाते हैं, कुछ फल वाले देखे जाते हैं, कुछ बिना फल वाले देखे जाते हैं, कुछ छायादार देखे जाते हैं, कुछ बिना छाया के देखे जाते हैं। जैसे ताड़ के वृक्ष, ताड़ का वृक्ष क्या देता है? फल देता है या छाया देता है? अरे फल देता है, ताड़ का फल होता है। ठीक है ना, लेकिन छाया नहीं देता है ना। ताड़ का फल नहीं खाया है? अच्छा चलो। अनेकत्व को सामान्य लक्षण भूत क्या है? विविधता के अपेक्षा से तो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, और सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्थित होता एकत्व तिरोहित अदृश्य कर देता है। अर्थात वृक्षों की विविधता उन्हें वृक्ष मात्र की भावना से तिरोहित कर देती है। कैसे तिरोहित कर देती है? कि आम का वृक्ष, चीकू का वृक्ष, अन्य का वृक्ष, इसने किस भावना को तिरोहित कर दिया? कि सभी वृक्षों को वृक्ष है इस भावना से तिरोहित कर दिया। लेकिन उसी प्रकार बहुत से अनेक प्रकार के द्रव्यों को अपने अपने विशेष लक्षण भूत, जो उनके अपने विशेषताएं हैं, जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न कर रही हैं, उन लक्षणों को स्वरूपा अस्तित्व के अवलंबन से उत्थित होते अनेकत्व को सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक सतपने से, अर्थात सत ऐसे भाव से, अस्तित्व से, है पने से उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर
देता है। क्या कहा? यदि हम उनको सामान्य वृक्ष की दृष्टि से देखें और विशेष दृष्टि से ना देखें तो विशेषता को क्या कर देता है? वह तिरोहित कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आमुक जंगल में सरकार ने ये फैसला किया कि यहाँ पर इतने गज जमीन पर हम अमुक प्रकार का निर्माण करेंगे, पुल बनाएंगे, शहर बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ भी, जंगल है। तो अब जंगल में क्या काटा जाएगा? वृक्ष काटा जाएगा, आम काटा जाएगा, नीम काटा जाएगा, क्या काटा जाएगा? क्या समझे? जंगल की सफाई जब की जाएगी तो नीम वृक्ष काटा जाएगा, आम काटा जाएगा, केला काटा जाएगा या वृक्ष काटा जाएगा? सभी वृक्ष, सभी वृक्ष सभी काटे वृक्ष। जाएंगे। तो वहां उनकी विविधता को क्या कर दिया? गौण कर दिया। और एरिया की मुख्यता से सभी को वृक्ष की कैटेगरी में काउंट कर लिया। कोई ये पुराना वृक्ष है, ये बड़ा वृक्ष है, ये छोटा वृक्ष है, ये सब कैटेगरी गौण हो गई, है ना। ये पीपल का है, ये बड़ का है, ये सब कैटेगरी क्या हो गई? गौण हो गई। अब सभी किस कैटेगरी में आ गए? सभी ये सभी वृक्ष कैटेगरी में आ गए और सभी का क्या हो जाएगा? सफाया हो जाएगा। तो क्या किया आपने वहां पर? मुख्य गौणता में सब विविधताओं को कर दिया गौण और वृक्ष की सामान्यता को कर लिया मुख्य। लेकिन जब वृक्षों की काउंटिंग होती है तो पता है कैसे होती है? बड़ के कितने हैं, पीपल के कितने हैं, आम के कितने हैं, ऐसे वृक्षों की काउंटिंग होती है। वृक्ष की अपेक्षा से 1000 वृक्ष है, 1000 वृक्ष किस प्रकार के हैं, तो फिर उनकी भिन्न भिन्न काउंटिंग होती है। कितने फल वाले हैं, कितने बिना फल वाले हैं, कितने काम के हैं, कितना बिना काम के हैं, कितने वृक्ष ज्यादा पानी सींचते हैं धरती से, कितने वृक्ष कम पानी में भी खड़े रहते हैं, ऐसी विविधता भी हो जाती है। ठीक। तो जहां जिसकी मुख्यता हो वहां उस प्रकार से उन वृक्षों में भेद किया जाता है। और जैसे उन वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षण भूत, जो उनका सामान्य लक्षण है, ऐसे सादृश्य दर्शक वृक्षत्व से उत्थित होते यानी मुख्य करते, एकत्व से तिरोहित होने पर भी, अर्थात एकत्व का तिरोहितपना, जो एकत्वपना है उनके अंदर वृक्ष की अपेक्षा से जो एकत्वपना है, यदि हम उसको तिरोहित कर दें यानी कि गौण कर दें, होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षण भूत, जो उनके अपने अपने विशेष लक्षण है, सो वैसे स्वरूप अस्तित्व के अवलंबन से उत्थित होता यानी कि प्रकट होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। तो एक ही समय में भिन्नता भी रहती है और उसी समय में सादृश्यता भी रहती है। यानी वृक्ष की अपेक्षा से सभी वृक्ष भी कहलाते हैं और भिन्नता की अपेक्षा से सभी भिन्न भी रहते हैं। सादृश्यता के समय भी भिन्नता रहती है और भिन्नता के समय भी सादृश्यता रहती है। दोनों का एक दूसरे के होने पर कोई अभाव होता नहीं, अर्थात एक दूसरे में आड़े नहीं आते, बाधा नहीं डालते। ठीक है ना। सादृश्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व के होने में बाधित नहीं है और स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व के होने में बाधा खड़ी करता नहीं है। जैसे वृक्ष बना रहता है, नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार सभी द्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षण भूत, जो उनका सामान्य लक्षण है, क्या है सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण? उत्पाद व ध्रुव और गुण पर्याय युक्त, ये सभी द्रव्यों का सामान्य लक्षण है। ठीक। इस सामान्य लक्षण को सादृश्य दर्शक सतपने से उत्थित यानी कि मुख्य करते हुए एकत्व से तिरोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। जैसे उन वृक्षों में रहता है ऐसे 6 द्रव्यों में रहता है। अर्थात 6 द्रव्यों का एकत्व को अगर गौण कर दिया जाए तो वे विशेषता से भिन्न है ऐसा भी उदित रहता है, और यदि उनकी विशेषताओं को गौण कर दिया जाए और सत लक्षण को मुख्य कर लिया जाए तो वे सब एक है ऐसा भी सहजता से जानने और समझने में आता है। अर्थात उनके एक कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है और उनके भिन्न कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें एक देखने में भी कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें भिन्न देखने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सत्य की अपेक्षा से एक होते हुए भी विशेषता की अपेक्षा से भिन्नत्व और विशेषता की अपेक्षा से भिन्नत्व होते हुए भी सत्य की अपेक्षा से एकत्व, उनमें स्पष्टतया ही उदित यानी कि प्रकाशमान रहता है, समझ में आता है, जाना जा सकता है। बहुत से संख्या अपेक्षा से अनेक, अर्थात जैसे जीव और पुद्गल संख्या की अपेक्षा से अनेक है, कालाणु संख्या की अपेक्षा से अनेक है, और अनेक प्रकार के अर्थात आम अशोक आदि वृक्ष का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। वृक्ष के उदाहरण से समझा रहे हैं। बहुत से वृक्ष तो कैसे हैं, जैसे बहुत सारे आम के वृक्ष, बहुत सारे अशोक के वृक्ष, बहुत सारे नीम के वृक्ष,
लेकिन आम के बहुत सारे वृक्ष आम आम है, बहुत सारे नीम के वृक्ष एक नीम है, बहुत सारे अशोक के वृक्ष एक अशोक है, ऐसा। तो बहुत से यानी कि संख्या अपेक्षा से अनेक, और अनेक प्रकार के, अनेक भी हैं और अनेक प्रकार के भी हैं। अपनी अपनी क्वांटिटी में अनेक होने पर भी प्रकार की अपेक्षा से भी उनमें अनेकत्व है। अर्थात आम्र अशोक आदि वृक्षों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है, इसीलिए स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा से उनमें अनेकत्व है। यानी आम का वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष नहीं है, अशोक का जो वृक्ष है वो नीम का वृक्ष नहीं है। परंतु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षों का सामान्य लक्षण है, अर्थात अशोक भी वृक्ष है, आम भी वृक्ष है, नीम भी वृक्ष है, ऐसे वृक्षत्व की अपेक्षा से और जो सर्व वृक्षों में सादृश्य बतलाता है, अर्थात सभी को वृक्ष है ऐसा बतलाता है, उसकी अपेक्षा से सर्व वृक्षों में एकत्व है, अर्थात सभी के सभी वृक्ष ही है, सभी पेड़ ही है, ऐसा कहलाया जाएगा। जब इस एकत्व को मुख्य करते हैं, कौन से एकत्व को मुख्य करते हैं? वृक्षत्व वाले एकत्व को मुख्य करते हैं, तब अनेकत्व गौण हो जाता है, अर्थात जो वृक्षों की भिन्नता है वो गौण हो जाती है। वृक्षत्व को एकत्व करने पर क्या हो जाता है? अशोक नीम आम का जो भेद है वो गौण हो जाता है, और जब अशोक नीम आम के भेद को मुख्य करते हैं तो वृक्षत्व का जो एकत्व है वो गौण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बहुत से, अनंत और अनेक अर्थात 6 प्रकार के द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है। इसीलिए स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से उनमें अनेकत्व है। किसकी अपेक्षा से? 6 द्रव्यों में स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से अनेकत्व है। उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति है क्या? ये कोई आपत्ति नहीं है। परंतु सतपना अस्तित्वपना है, ऐसा जो भाव है जो कि सर्वद्रव्यों का सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्यों में सादृश्य बतलाता है, सादृश्य बतलाता है मतलब सामान्यता बतलाता है, सतपने की अपेक्षा से है। जैन दर्शन में ऐसे द्रव्यों की चर्चा नहीं है जो नहीं है। जैन दर्शन में कैसे द्रव्यों की चर्चा है? जो है। समझे ना? देखो, इस दुनिया को किसने बनाया, ये सबका सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है ना सभी का, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबका। हम भी बचपन में सोचते थे दुनिया को किसने बनाया, सभी का है, बिल्कुल एकदम कॉमन क्वेश्चन है। तो स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व सत्य की अपेक्षा से समझाने वाले, समझने वाले तो उसकी स्वयंभूता को समझ सकते हैं। नहीं तो प्रश्न क्या खड़ा होता है? ईश्वर ने धरती को बनाया तो किससे बनाया? किससे बनाया? जैसे साइंस कहता है बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि 2 पार्टिकल थे, आपस में टकराए और ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। तो वो जो पार्टिकल था वो किसने बनाया? क्या समझे? वो पार्टिकल वो किसने बनाया? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ईश्वर ने धरती को बनाया तो किस रॉ मटेरियल से बनाया? वो रॉ मटेरियल था या नहीं था, पहले ये बताओ। ईश्वर था या नहीं था उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ईश्वर ने जिस रॉ मटेरियल से उस धरती को बनाया है वो रॉ मटेरियल था या नहीं था? यदि वो रॉ मटेरियल पहले से था तो तुम ईश्वर को क्रिएटर कैसे कह सकते हो? क्योंकि कुछ चीज तो ऐसी भी थी जो ईश्वर ने नहीं बनाई, पहले से थी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? और तुम कहते हो उस रॉ मटेरियल को भी ईश्वर ने बनाया, तो दूसरा क्वेश्चन उठता है कि उस रॉ मटेरियल को ईश्वर ने किस रॉ मटेरियल से बनाया? क्या? नहीं समझे? जैसे खाद को गोबर से बनाया, तो गोबर को किसने बनाया? तो गोबर को गाय ने बनाया। तो गाय ने गोबर कैसे बनाया? और गाय को किसने बनाया? पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही है ना? तो क्या कहते हैं कि भैया हम उसकी चर्चा करेंगे जिसका अस्तित्व है, जो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? हमारे पास ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो नहीं था और बाद में आ गया, और ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो अभी है और बाद में नहीं रहेगा। आती बस समझे? सत है। और कैसा है? कि अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से ऐसा ही है। तो कैसा ही है? कि समानता की अपेक्षा से द्रव्य का, सबसे पहले द्रव्य का लक्षण समझाया, उत्पाद व ध्रुव युक्त गुण पर्याय संयुक्त वह द्रव्य का लक्षण है, पहला। फिर वह द्रव्य की अनेकत्व यानी कि उसकी भिन्नता को बतलाया, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अलग है, आकाश अलग है, काल अलग है। माने इनके कार्य अलग होने पर भी इनका जो सत स्वभाव है वो भिन्न भिन्न नहीं है।
पकड़ वही बात है ना। जीव में पर्याय होती है तो पुद्गल में पर्याय नहीं होती होगी, और जीव और पुद्गल की पर्याय तो समझ में आती है, आकाश की पर्याय कैसे माने बोलो। चलो आकाश की भी तुम कहो में समझ में आती है, धर्म और अधर्म की पर्याय कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? धर्म और अधर्म की पर्याय होती है या नहीं होती है? होती कहाँ है, होती है जरा दिखाओ, निरंतर होती है। कहाँ होती है दिखाओ तो सही, हमें भी तो दिखाओ कहाँ होती है। तो कहते तुम द्रव्य का लक्षण समझो, पकड़ में बात नहीं पकड़, मैंने द्रव्य बिना पर्याय वाला नहीं होगा, द्रव्य बिना गुण वाला नहीं होगा, द्रव्य बिना द्रव्य स्वभाव प्रदेश स्वभाव वाला नहीं होगा, बिना उसके नहीं होगा, अथवा वह बिना गुण पर्यायों के नहीं होगा, बिना उत्पाद व ध्रुवता के नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। जब भी होगा कैसा होगा? गुण पर्याय युक्त उत्पाद व ध्रुवता के साथ ही होगा। ये उसकी सादृश्यता है, सभी द्रव्यों की कॉमन कॉमन भाव है, सब में है और है, ऐसा। तो कहते सामान्य लक्षण है, और सर्व द्रव्यों में सादृश्य बतलाया है, अर्थात सभी द्रव्यों की समानता बतलाती है, सादृश्यता को बतलाता है। सादृश्यता का मतलब एक जैसा दिखना, सा माने एक जैसा सभी का, दृश्यता माने दिखना, सभी का एक जैसा दिखना। तो सभी द्रव्य एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? बोले उत्पाद व युक्तता के कारण, ध्रुवता के कारण सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव लक्षण वाले, सभी गुण पर्याय युक्त हैं। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में, ये सभी की क्या है? सादृश्यता है, समानता है, अर्थात सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। किसकी अपेक्षा से? सत लक्षण की अपेक्षा से। विशेष लक्षणों की अपेक्षा से भिन्न दिखाई देते हैं, सत लक्षण की अपेक्षा से सब एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक, उसकी अपेक्षा से सर्वद्रव्यों में एकत्व है। जब इस एकत्व को मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गुण हो जाता है, और इस प्रकार जब सामान्य सत्यपने को मुख्यता से लक्ष्य में लेने पर सर्वद्रव्यों में एकत्व की मुख्यता होने से अनेकत्व गुण हो जाता है, तब भी, अर्थात सादृश्य अस्तित्व की चर्चा हम कर रहे हैं, सादृश्य अस्तित्व का स्वरूप हम समझ रहे हैं, सादृश्यता की अपेक्षा से सबको हम एक जान रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसा होने पर भी तब भी वह समस्त द्रव्यों का स्वरूप अस्तित्व संबंधी अर्थात अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान ही रहता है, अर्थात उसकी स्वरूप अस्तित्व में कोई बाधा आती नहीं है। सारा संसार एक है, हाँ है, और सारा संसार अनेक है कि हाँ है। समझे स्यादवाद जैन दर्शन का? हम एक भी हैं अनेक भी हैं, एक द्रव्य में एकत्व अनेकत्व भी है, और छयो द्रव्यों में एकत्व और अनेकत्व भी है। समझे या नहीं समझे? जीव की अपेक्षा से हम सब एक हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से। किस अपेक्षा से नहीं? पर्याय अपेक्षा से नहीं। ऐसे ही उत्पाद व ध्रुवता की अपेक्षा से जीव और पुद्गल एक है, धर्म अधर्म आकाश काल हम सब एक हैं। पकड़ में बात? और स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न भिन्न। आती ही समझ में नहीं समझ में आती है? तो जिन्होंने कहा सारा संसार एक है, हमने कहा हाँ एक है, परंतु कैसे एक है उसका स्वरूप समझो। और जिन्होंने कहा सारा संसार एक नहीं है, हमने भी कहा एक नहीं है, तो कैसे नहीं है कि हम बताते कैसे नहीं है। जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को किसी एक प्रकार से निश्चित नहीं किया है, तथापि उस वस्तु के स्वरूप को यदि कोई जानता है तो वह आप ही हैं। इसीलिए हे नेमिनाथ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्या समझे? आई बात समझ में? नहीं समझ में? स्यादवाद का चक्र है। इस प्रकार सादृश्य अस्तित्व का निरूपण हुआ। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवृत्ति गाथा में कहते हैं। तात्पर्यवृत्ति टीका में 97 नंबर की गाथा 107 नंबर की टीका में कन्वर्ट हो जाती है। तो 107 नंबर की गाथा के अंतर्गत इसका भाव आचार्य जयसेन देव के शब्दों में, पेज नंबर 259 259। अब सादृश्य अस्तित्व शब्द से कही जाने वाली महासत्ता को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दिखलाते हैं। सादृश्य अस्तित्व कहना या महासत्ता कहना एकार्थवाची है। ठीक है ना? आप सादृश्य अस्तित्व कहो चाहे आप महासत्ता को,
नियम सारजी में इसको महासत्ता की मुख्यता से कथन किया है, ठीक है ना। यहाँ उसको सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा से कह रहे हैं, एक ही है। यहाँ पे भी महासत्ता शब्द आया है, तो कहीं पे महासत्ता की मुख्यता अधिक रही है, और यहाँ सादृश्य अस्तित्व ऐसे शब्द की मुख्यता अधिक रही है। तात्पर्य वृत्ति, इस लोक में प्रत्येक सत्ता यानी प्रत्येक वस्तु जो सत स्वभावी है ना, प्रत्येक सत्ता नामक स्वरूप अस्तित्व से भिन्न भिन्न लक्षण वाले, प्रत्येक वस्तु अपने भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ अपने स्वरूप अस्तित्व से के लक्षण वाली चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त पदार्थों का एक अखंड लक्षण होता है। सभी द्रव्यों का एक अखंड लक्षण होता है, स्वरूप अस्तित्व का गुण किए बिना, स्वरूप अस्तित्व को छोड़े बिना सभी 6 द्रव्यों का एक सामान्य लक्षण होता है, एक जैसा लक्षण होता है। समझे? माने एक ऐसा लक्षण है जो जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल को एक कर रहा है, एक कर रहा है। कौन सा है वो लक्षण? अस्तित्व, सत, है ना, सत वह लक्षण है, सत। और सत माने उत्पाद व ध्रुव गुण पर्याय युक्त जो परिणाम, जो भाव है, उन सब का एक नाम सत है, उन सब का एक नाम सत है। ठीक। प्रश्न, क्या है वह अखंड लक्षण? सब सत है, यानी कि सब है, सबका अस्तित्व है, अस्तित्व की अपेक्षा से हम सब हैं। पकड़ में बात? अस्तित्व ही नहीं है ऐसा नहीं, अस्तित्व है। अस्तित्व की चर्चा जैन दर्शन में किसकी चर्चा है? अस्तित्व की चर्चा। मिथ्या दृष्टि कौन है? जो अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता है, सत्ता को नहीं मानता, पर वह अपने अस्तित्व को मिलाता है। अस्तित्व तो बहुत बड़ी चीज है। क्या सारी दुनिया में अस्तित्व की तो लड़ाई है? और किसकी लड़ाई है? तुम्हारे घर में किसकी लड़ाई है मालूम है? अरे मेरा भी कोई अस्तित्व है क्या? है या नहीं है? समझे या नहीं समझे? मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी चलनी चाहिए, मुझे भी तो गिनो, मेरी भी तो मानो, मेरी भी तो सुनो। क्यों? अस्तित्व की लड़ाई है, सारे जगत में अस्तित्व की लड़ाई है, मोक्ष मार्ग में भी अस्तित्व की लड़ाई है। कौन क्या है यह भी, कौन क्या नहीं है यह भी, लेकिन है यह भी। ठीक। हाँ अंकल जी कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं, कुछ नहीं। ठीक। तो क्या कहते हैं? सब सत है, सब सत है। जो असत है, सुनना ध्यान से, जो जैन दर्शन में असत है वो भी वास्तव में सत है ना? नहीं समझे? जो नास्तित्व है, जीव में पुद्गल की नास्ती है, तो पुद्गल नास्ती नहीं है, पुद्गल अस्थि है, जीव में नास्ती है, यानी चर्चा सत की है, सत है। ऐसा महासत्ता रूप अखंड लक्षण है, सभी का एक एक अखंड लक्षण महासत्ता रूप क्या है? सत। सत वह लक्षण है जो सभी को एक कर देता है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल सबको एक कर देता है। क्या विशेषता है उस लक्षण की? संकर व व्यतिरेक दोषों से रहित, अर्थात उसके एक होने पर ना तो संकरता आती, संकरता मतलब समझते हो? माने जो दो द्रव्यों के मिल जाने से अशुद्धि क्रिएट हो उसको संकर कहते हैं, मिक्स, है ना? मिलावट। हाँ, मिलावट। जैसे कहते हैं ना सकरा, एक सकरा शब्द है। सकरा शब्द किसको कहते हैं मालूम? भोजन के संबंध में ये इस्तेमाल होने वाला शब्द है सकरा। माने रोटी का हाथ पराठे पे लग जाए तो पराठा क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। समझे या नहीं समझ में ये बात? रोटी का हाथ पराठे पे लग जाए तो पराठा क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। सकरा जो शब्द है ये संकर से आया है। तो ठीक। सकरा का मतलब अभक्ष्य तो नहीं लेंगे ना, नहीं अभक्ष्य तो नहीं लेंगे ना उसका अर्थ। नहीं, जातियों में भी एक संकर दोष होता है। ठीक। संकर दोष का मतलब होता है मिलावट, सीधी सीधी सी बात है बस। ठीक। तो कहते हैं कि उस सत्ता की विशेषता से क्या नहीं आता? एक तो संकर दोष खड़ा नहीं होता, अर्थात मिलावट नहीं होती है महासत्ता स्वीकार देने से। और व्यतिरेक, व्यतिरेक माने एक दूसरे को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे, है ना? सो ऐसा भी होता नहीं है। स्वजाति के अविरोध रूप, अर्थात अपनी जाति का विरोध किए बिना, अपने स्वभाव का, अपने अस्तित्व का, अपने लक्षणों का विरोध किए बिना, स्वजाति के अविरोध रूप से
शुद्ध संग्रह से सर्वगत है, अर्थात संग्रहने की अपेक्षा से यह बात भली प्रकार से समझी जा सकती है, कही जा सकती है, सर्वगत है। अर्थात सर्व पदार्थ व्यापी है, अर्थात सर्व पदार्थ हैं, व्यापी है माने हैं, उपस्थित हैं, ऐसे। यह किसने कहा है? किसने कहा है? आचार्य कुंद कुंदेव ने कहा है या आचार्य सर अमृतचंद्र देव ने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है। हाँ, वस्तु स्वभाव का संग्रह धर्म है। वास्तव में ऐसा उपदेश तो जिनवर वृषभ द्वारा दिया गया है, ऐसा कह रहे हैं, है ना? घोषित किया गया है, अर्थात उनके द्वारा कहा गया है, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। वस्तु स्वभाव का संग्रह धर्म है। संग्रह धर्म है अर्थात सत्य की अपेक्षा से सभी एक हैं, ऐसा। संग्रह धर्म में मतलब सब एक हैं, किसकी अपेक्षा से? सत्य की अपेक्षा से। वस्तु अपने स्वभाव की अपेक्षा से, सत्य लक्षण की अपेक्षा से एक है, ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया है। और जिनेन्द्र देव के कहे गए इस वाक्य में संग्रहने की मुख्यता है। बस ये आचार्य जयसेन देव ने बतलाया, वह इस प्रकार है। समय हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये ना, इसको पूरा कर लेते हैं। जिस प्रकार सब मुक्त आत्मा है, ऐसा कहने पर परमानंद एक लक्षण रूप सुखामृत रस के आस्वादन से परिपूर्ण, लोकाकाश के बराबर शुद्ध असंख्यात आत्म प्रदेशों से, उसी प्रकार कुछ कम अंतिम शरीराकार आदि पर्यायों के और संकर व्यतिरिक्त दोषों के निराकरण रूप जाति भेद से भिन्न होने पर भी समस्त सिद्ध जीवों को ग्रहण होता है। क्या कहा? जब हमने कहा सभी सभी मुक्त आत्मा है, सब मुक्त आत्मा है, तो हमने कौन सी मुक्त आत्मा को लिया? 500 धनुष वाली या 400 धनुष वाली या 7 हाथ वाली? जो आदिनाथ भगवान के पहले हो गए थे उनको लिया, या जो भगवान महावीर स्वामी के काल तक हुए उनको लिया? सभी में तो सब आ गए। सभी को ले लिया। हमने तो कोई जाति भेद नहीं किया, कोई संकर दोष नहीं आया। एक है कहने पर किसी को ये भ्रम भी खड़ा नहीं हुआ कि एक ही सिद्ध है, और किसी को यह भ्रम भी खड़ा नहीं हुआ कि कौन से सिद्ध भगवान की बात कर रही है। जब हमने कहा सिद्ध, तो अनादि से आज तक वर्तमान काल तक जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं और जो नहीं हुए हैं, होंगे वे सब उस मुक्त आत्मा के भाव स्वभाव में आपो आप ही गर्भित हो गए। किसी प्रकार का व्यतिरेक, किसी प्रकार का संकर दोष किसी के चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार सभी सत है। उसी तरह सत लक्षण की अपेक्षा से छह द्रव्यों का अस्तित्व है। ऐसा कहने पर संग्रहणय के समस्त पदार्थों का ग्रहण होता है, अर्थात संग्रहणय से सभी पदार्थों का ग्रहण आपो आप ही हो जाता है। हमने कहा सत, तो ऐसा मत समझना जीव सत, छह सत, ऐसा। ठीक, छह उत्पाद व ध्रुव युक्त, छह गुण पर्यायों वाले, ऐसा। अथवा वह सेना है, यह वन है, ऐसा कहने पर अश्व हाथी आदि पदार्थों का, वो सब सेना के अंदर काउंट हो जाते हैं। निम्ब नीम आम आदि वृक्षों का अपने अपने जाति भेद की भिन्नता होने पर भी एक साथ ग्रहण हो जाते हैं। जब हम कहते हैं वन है, जंगल है, तो सारे वृक्ष काउंट हो जाते हैं। जब हम कहते हैं सेना है, तो पशु और मनुष्य दोनों एक काउंट हो जाते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार सभी सत्य हैं, अर्थात सबका अस्तित्व है। ऐसा कहने पर सादृश्य सत्ता नामक महासत्ता रूप से शुद्ध संग्रह नय से सभी पदार्थों का अपनी जाति का विरोध किए बिना ग्रहण होता है, ऐसा यहां अर्थ जानना चाहिए। अब 98वें नंबर की गाथा आचार्य देव कहेंगे, सो उसका स्वरूप हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंता नमो नमो नमो